डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पर अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे और दिन बिन दिन आपकी मसरूफियत बढ़ती जा रही होगी, क्योंकि आने वाले चंद दिनों में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और हर बच्चा अपनी तरफ से कोशिश करता है कि इन दिनों से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, इन दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी की जाए और जो भी आपके कॉन्सेप्ट जिनमें अंदर आपकी कन्फ्यूजन है, जो आपके अंदर डाउट है, उनको अच्छे तरीके से क्लियर किया जाए और अच्छे तरीके से इम्तिहान प्रिपरेशन करके इम्तिहान में अपीयर हो जाए ताकि आपके मार्क्स बेहतर हो। तो प्यारे बच्चों, मैं भी इसी आप एफर्ट का एक हिस्सा हूँ। मैं भी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ कि ताकि जो भी आप देखें, जो बच्चे भी देखें, उनको अच्छे तरीके से, आसानी से, वाज़ेह तरीके से और सादा तरीके से समझ आ जाए और जो इनकी मैथमेटिक्स के अंदर जो इनको कन्फ्यूजन है या परेशानी है या किसी किस्म की उलझन है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और वो अपने आप को बेहतर से बेहतर तौर पर मैथमेटिशियन में अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। वो देखते हैं क्या है। ये लिखा हुआ है, पहला है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेट ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स क्रॉस वाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसमें से आपने एक्स और वाई के सेट निकाले हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है सॉल्यूशन, एक्स लिख के ऑर्डर करके पहले एलिमेंट जो है वो एक्स को बिलोंग करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका ए, बी, सी और डी। ये आपका आंसर आता है। ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट पहले एक्स को बिलोंग करेंगे और वाई, ये देखिए, ये ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट ये वाले, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब चूंकि ए 4 दफा आ रहा है, तो आपको पहले मैंने बताया कि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। तो ये सिंपल आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और आपका ये सेट वाई आ जाएगा। आंसर ऑफ द क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये है तरीका कि x क्या होगा, ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट x कहलाते हैं, a b c d मैंने लिख दिए। y ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट a, सारों में a आ रहा है, तो सिर्फ a को एक दफा लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। हाँ जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, सोल्यूशन। पहला है x क्रॉस y। x क्या है, a b c d, c मल्टीप्लाई बाई डी ई। मैंने उस दिन बताया था इसमें 3 एलिमेंट है, 2 इसमें 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 ऑर्डर पेयर यानी एलिमेंट बनेंगे। तो कैसे बनेंगे ये देखें। पहला a का d के साथ ए डी, फिर ए ई, फिर बी डी, फिर बी ई, फिर सी डी, फिर सी ई। ये देखें 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। ये हो गया x क्रॉस y। अब इसी तरह से दूसरा, ये पहला था और ये y क्रॉस x। अब पहले y को लिख दें डी ई क्रॉस ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखें 2, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 बनेंगे। कैसे, डी ए, डी बी, डी सी, आगे ई ए, फिर ई बी, फिर ई सी। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। तीसरा आपका x क्रॉस x। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, x क्रॉस x। x में क्या है, ए बी सी क्रॉस ए बी सी। तो ये देखिए इसमें एलिमेंट 3 और दोनों में 3 3 3 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कैसे, पहला a का a के साथ, फिर a का b के साथ, फिर a का c के साथ, फिर b का a के साथ, b का b के साथ, b का c के साथ, c का a के साथ, c का b के साथ और c का c के साथ।
तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे के पूरे हो गए आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्रॉस प्रोडक्ट ये इसके मैंने पीछे बताया था, जो इसके अंदर ऑर्डर पेयर होंगे जब इन ब्रैकेटों में डालेंगे सेट वाली, तो ये क्या बन जाएंगे, एलिमेंट बन जाएंगे। हैं ये ऑर्डर पेयर, लेकिन सेट की ब्रैकेट्स के अंदर डालने से ये क्या बन जाते हैं, इसके एलिमेंट बन जाते हैं। यानी 9 ऑर्डर पेयर का मतलब है कि 9 एलिमेंट्स बनेंगे। उम्मीद है इसको आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं। जी बच्चों, अब हमने एक्सरसाइज 5.5 शुरू कर लिया, लेकिन इससे पहले 2 डेफिनेशन है। पहली एक डेफिनेशन छोटी छोटी है, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन वो क्या है कि सबसेट R ऑफ A क्रॉस B, ये देखें R सबसेट A क्रॉस B is called binary relation. Subset R of A cross B is called binary relation. अब इसकी एग्जांपल ये हो जाएगा, A सेट है आपके पास 1 2, B आपके पास है XY। अब आप इसकी क्या करेंगे, पहले A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B, A के अंदर क्या होगा 1 2 क्रॉस XY। ये देखें 2 ये एलिमेंट 2 ये एलिमेंट, 2 2s आर 4 और ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे, ये वाला 1x फिर 1y फिर 2x और 2y, ये बन गया आपके 4 ऑर्डर पेयर। अब इसके क्या बनाने, बाइनरी रिलेशन। उसका फार्मूला है 2 की पावर कितने एलिमेंट है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की 2 2 की 2 कितना, 2 की 4 2 की 4 कितना होता है 16 बनेंगे। यानी इसके सबसेट 16 बनेंगे। पहले एक एक करके बनाना है, फिर 2 2 करके बनाना है, फिर 3 3 करके बनाना है, फिर 4 बनाना है। अब ये देखिए ये सबसेट, अब इसको लिखना है R1। R1 का मतलब है रिलेशन 1। अब इसमें से बेशक एक ऑर्डर पेयर ले लें या क्या ले लें, 2 ऑर्डर पेयर ले लें, ये इसका आपका रिलेशन बन गया। अब इसी तरह से R2, अब ये ऑर्डर पेयर दोनों रिपीट कर सकते हैं, लेकिन तीसरा एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। बेशक इसमें से 2 एलिमेंट रिपीट कर, दूसरा रिपीट कर दें और एक उसमें डिफरेंट लेना चाहिए। ये देखिए ये इसके मैंने 2 सबसेट बनाए दिए। मैंने लिखा है ये सबसेट R ऑफ A क्रॉस B, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के जो सबसेट हैं उनको क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। सबसेट बनाने का तरीका क्या है, वो है 2 की पावर, इसमें कितने एलिमेंट है 2, इसमें भी 2, 2 2s आर 4, 2 की 4 16, यानी ये R1 R2 R3 R16 तक जाएगा। ये है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ R ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के जो सबसेट है वो क्या कहलाते हैं, रिलेशन कहलाते हैं। तो ये सबसेट मैंने 2 रिलेशन लिए, आप 3 ले लें 4 ले लें, एग्जांपल में 2 ही दिए जा सकते हैं। तो ये है रिलेशन। उसके बाद रिलेशन के बाद आगे 2 छोटी सी डेफिनेशन है, डोमेन। द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। ये देखें इनमें मैंने रिलेशन ये लिखा है R1, ये है 1x 2x, हाँ जी ये देखें R1, इसके लिखेंगे डोम ऑफ R1। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट 1 और 2। अगला है जी रेंज, वो क्या है, द सेकंड एलिमेंट of the order pair।
इज कॉल्ड रेंज। ये देखें, इसी को ले लें R1, 1 2 1x और 2x। ये देखें दूसरे एलिमेंट, ये क्या लिखेंगे इसके, रेंज, रेंज ऑफ R1 ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट। ये x 2 दफा आ रहा है तो खाली x आएगा। ये है डोमेन और रेंज का कंसेप्ट कि ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं और ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। तो ये है डोमेन, रेंज और बाय रिलेशन का। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आते रहते हैं। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1, इफ A is equal to L is equal to ABC, M is equal to 3 4, then find two band relation of L cross M and M cross L। सॉल्यूशन, पहले L क्रॉस M, L क्रॉस M, L कितना है, ABC क्रॉस 3 4। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3, इसमें 2, 3 2 आर 6, 6 एलिमेंट यानी 6 ऑर्डर पेयर। कैसे आएंगे, A3 A4 B3 B4 C3 C4। ये देखें 1 2 3 4 5 6। वो कहता है इसके अंदर दो बाइनरी रिलेशन निकालें। वो कैसे होंगे, ये देखें R1, कोई दो ऑर्डर पेयर ले ले, एक ऑर्डर पेयर ले ले, 3 ले ले, 6 से ज्यादा नहीं ले सकते, कोई 2 ले ले। ये देखें, ये लिख लें B और 3 और C और 4, R1। इसी तरह से R2। हाँ जी, इनमें से ये दोनों एलिमेंट ऑर्डर पेयर रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन तीसरा डिफरेंट लेना होगा, या कोई और दो ऑर्डर पेयर ले लें, A4 और C3। ये देखें, ये दो इसके बाइनरी रिलेशन आ गए। इसके आपने सबसेट लेने हैं, तो ये है सबसेट लेने का तरीका है, ये है आसान तरीन काम। उसके बाद वो कहता है, दूसरा कहता है M क्रॉस L, ये वाला L क्रॉस M। अब M क्रॉस L, M क्या है, 3 4 क्रॉस M ABC। ये कितना एलिमेंट है, 2 और ये 2, 3 दार कितना हो गया, 6 ऑर्डर पेयर। ये हो जाएगा 3A 3B 3C 4A 4B 4C। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें रिलेशन R1, हाँ जी, कोई ऑर्डर एलिमेंट ले लें, 3B ले लें, 4A ले लें, 4C ले लें, ये। और उसके बाद R2 में कोई एलिमेंट ले लें, 3B बेशक रिपीट कर दें और आगे लिख लें 3C। तो ये देखें, ये आपके दो रिलेशन हो गए। इसमें से आपने ऑर्डर पेयर लेने हैं। तो ये सबसेट बनाने का तरीका भी आप देख रहे हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 की पावर 6 ये बनेंगे, इसके भी ये बनेंगे R 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 की पावर 6। ये देखिए, ये बाइनरी रिलेशन बनेंगे और ये एलिमेंट बनेंगे। ये वाले ये ऑर्डर पेयर हैं और ये वाले ये टोटल तादाद। तो ये है L क्रॉस M, M क्रॉस L, और ये आसान तरीन क्वेश्चन है। इस तरीके से आपने करना है, इनको समझते जाना है। हाँ जी, आगे चलते हैं जी बच्चों। इफ y is equal to -2 1 2, then make relation in x क्रॉस y। ये देखिए, ये कैसे करेंगे सॉल्यूशन, y क्रॉस y, -2 1 2 क्रॉस -2 1 2। 3 ये एलिमेंट है, 3 ये क्या, 3 3 और 9 एलिमेंट यानी 9 ऑर्डर पेयर। कैसे, -2 -2 -2 1 -2 2 1 -2 1 1 1 2, अगर 2 -1 2 2 2 के साथ -2 सॉरी, और फिर 2 के साथ 1 और 2 2
ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाइनरी रिलेशन R1 कोई 2 ऑर्डर पे ले लें, 3 ले लें। ये देखें मैंने 2 1 और 1 1 और 1 2 दो रिलेशन ले लिए। इसका आप लिखेंगे डोम ऑफ R1। ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट ये देखें -2 1 1 -2 1 और 1 रिपीट हो रहा है, तो यही आ जाएगा। इज द रेंज ऑफ R1 रेंज है ऑर्डर पेयर के दूसरे 1 1 2 ये, तो 1 रिपीट हो रहा है तो 1 एक ही दफा आएगा, ये हो जाएगा। ये R1 के रिलेशन है। अब R2 ये क्या हो जाएगा, आप ऑर्डर पे ले लें -2 और 1 1 और 2 1। हाँ जी, तो ये देखें इसका आप लिखेंगे डोम ऑफ R2। ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट -2 1 2 और ये आ जाएगा पहले एलिमेंट, और रेंज ऑफ R2 -2 1 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 रिपीट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। 1 को एक दफा लिखेंगे, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप इनको देखें, समझें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।